दोस्तों नमस्कार। कौशाम्बी टीचर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 5 के चैप्टर 7 तक हम बातें कर चुके हैं। आज हम क्लास 5 के चैप्टर 8, 9 और 10 के बारे में बातें करेंगे, जो सीटेट एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों चैप्टर 8 में ये कहा गया है, इसमें चैप्टर 8 का नाम है मच्छरों की दावत, यानी बच्चों को मच्छरों से होने वाले हानियों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। जैसे पहले कहा गया है मलेरिया की दवाई, जैसे मच्छरों के काटने से मलेरिया होती है तो उसकी दवाई के बारे में बताया गया है कि उस किस चीज़ से दवाई बनती है। तो मलेरिया की दवाई जो है बनती है सिनकोना की छाल से। दोस्तों ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, मलेरिया की दवाई किस चीज़ से बनाई जाती है, तो ये बनाई जाती है सिनकोना की छाल से। उसके बाद आयरन किससे मिलता है, यानी जब हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा कम हो जाती है तो उसकी पूर्ति के लिए हम कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ, जो हम खाकर आयरन की मात्रा को मेंटेन कर सकते हैं। तो आयरन किस में मिलता है, तो गुड़ में मिलता है आयरन, आंवला में मिलता है आयरन, हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन मिलता है। यानी जब हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है तो उसको पूरा करने के लिए कौन कौन से भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको खाने पर हमें आयरन मिलता है, तो वो हो गया गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। उसके बाद आगे है मलेरिया का कारण, यानी मलेरिया का कारण क्या है, ये प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया फैलता है। उसके बाद मलेरिया का मच्छर, यानी मलेरिया किस मच्छर से फैलता है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है उसी के कारण मलेरिया फैलता है। इसका रंग कैसा होता है, यानी मच्छर का रंग कैसा होता है मादा एनाफिलीज का, जो भूरे रंग का होता है। उसके बाद अगला है दिल्ली के स्कूल में एनीमिया से बच्चे जो है कब प्रभावित हुए थे, यानी दिल्ली के स्कूल में एनीमिया रोग एक बार फैल गया था, तो बच्चे कब प्रभावित हुए थे, वो जो प्रभावित हुए थे वो था 17 नवंबर 2007 को, यानी 17 नवंबर 2007 को दिल्ली के स्कूल में एनीमिया रोग फैला था जिससे बच्चे प्रभावित हुए थे। उसके बाद अगला है नोट पॉइंट में मलेरिया जो है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया से सावधानी, यानी हम इससे सावधान कैसे रह सकते हैं ताकि हमको ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया नामक बीमारी से बचा जा सके। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हम आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। यानी आप जानते ही होंगे कि मलेरिया नामक रोग जो है मच्छर से फैलते हैं और मच्छर गंदे पानी से फैलते हैं, तो यानी अपने आस पड़ोस में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। उसके बाद पानी के बर्तन को साफ़ रखें, कोई भी पानी का बर्तन है उसको साफ़ रखें। या बरसात में हमारे छतों पर पुराने टायर, ट्यूब या अन्य बर्तन पड़े रहते हैं, उनको भी हमें इकट्ठा करके एक सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए ताकि वहाँ पानी इकट्ठा ना हो पाए और मच्छर ना फैलें। और क्या है, हर हफ्ते सुखाएं, यानी पानी के बर्तन को साफ़ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। मच्छरदानी, सबसे अच्छा उपयोग है मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी के प्रयोग से मच्छर हमको काट नहीं पाते हैं, तो मलेरिया फैलने का लगभग बहुत ही कम चांस हो जाता है। फिर उसके बाद है जमा पानी। जमा पानी में मिट्टी का तेल डालें, यानी कहीं गड्ढे हैं, कहीं तालाब है जिसमें गंदा पानी भरा हुआ है, उसमें मिट्टी का तेल डालें ताकि वहाँ पर मलेरिया के मच्छर पनपने ना पाएँ। उसके बाद अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, डायरी। इसमें क्या कहा गया है, डायरी, कमर सीधी ऊपर छोड़ो, यानी इसका मतलब है बच्चों को समझाने के लिए लीडर के गुण क्या होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं कैसे कैसे काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं, इसके बारे में ये बताया गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमेशा आपको कोई एग्ज़ाम में, सीटेट एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे इसमें लीडर के गुण, जो उसमें पर्वतारोही होते हैं उसमें कोई ना कोई एक छात्र को या व्यक्ति को लीडर बनाया जाता है जो पूरे ग्रुप की देखभाल करता है। तो उसके गुण क्या होते हैं, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, इस चैप्टर में ये बताया गया है। तो लीडर का गुण यानी लीडर के कर्तव्य क्या होते हैं, पहला है
दूसरों के सामान उठाने में मदद करना। दूसरों के सामान उठाने में मदद करना यानी कोई व्यक्ति है वो सामान अपना नहीं उठा रहा है तो वो लीडर का जो है कर्तव्य है कि वो उस सामान को उठाने में मदद करे। उसके बाद अगला है पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर आगे बढ़ना यानी सारे ग्रुप जब आगे बढ़ जाएं तभी जो लीडर होता है वो आगे बढ़े। यानी लीडर का गुण जो होता है सबसे पीछे पीछे चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति परेशानी में है तो वो उसकी हेल्प कर सके। उसके बाद अगला है जो चल ना सके हाथ पकड़कर चलाना यानी जो चल ना सके हाथ पकड़कर चलाना ये भी लीडर का एक कर्तव्य होता है। रुकने के लिए जगह ढूंढना। अब मान लीजिए कहीं हैं पर्वत में चढ़ रहे हैं, अब जंगल है, उसके बाद सुरक्षित स्थान ढूंढना पड़ेगा लीडर को ताकि वहाँ पर लोग सुरक्षित रुक सकें। उसके बाद है बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना यानी कोई भी पर्वतारोही है उसके संगठन के लोग हैं यदि बीमार पड़ गए हैं तो उनको ध्यान रखना, उनकी सेहत का ध्यान रखना भी लीडर का एक गुण है। उसके बाद अगला है सबके खाने पीने का इंतज़ाम करना यानी लीडर का गुण भी ये भी होता है कि सबके खाने पीने का इंतज़ाम करें। अब एग्ज़ाम में इसमें कैसे आता है? एग्ज़ाम में तमाम खूब ढेर सारे ऑप्शन में अलग अलग से डाल देता है। उसके बाद इसमें से एक ठो डाल देगा, कह देगा दूसरों के सामान की मदद करना या दूसरे के सामान को उठाना यानी उसमें कह देगा निम्नलिखित में से लीडर के गुण कौन से हैं। तो उसमें 3 रॉन्ग दे देगा, एक इसी में से दे देगा जो कि आपको छांटना रहेगा। तो ये 4-5 लाइन 6 लाइन जितनी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। फिर अगला है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली महिला यानी भारत की जो महिला थी माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी छवेंद्री पाल। ये कहाँ से संबंधित है? ये इंडिया यानी भारत से संबंधित है। तो कौन है ये? माउंट एवरेस्ट फतह ने चढ़ने वाली महिला थी जो थी छवेंद्री पाल। कहाँ से संबंधित है? भारत से। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की 5वीं महिला हैं ये छवेंद्री पाल। उसके बाद 12 वर्ष यानी जो छवेंद्री पाल थी, ये 12 वर्ष की उम्र में छवेंद्री पाल ने कितनी ऊंचाई चढ़ी थी? ये 4000 मीटर की ऊंचाई चढ़ी थी। किसी कारणवश ये छवेंद्री पाल पर्वतों के पास अपने मान लीजिए पशुओं को या गाय कोई भी बकरी चरा रही थी तो उसको वो ऊपर चढ़ गई थी, तो उसी को खोजने के चक्कर में ये भी 12 वर्ष की आयु में 4000 मीटर तक चढ़ी थी। उसके बाद छवेंद्री पाल कहाँ से हैं यानी किस गांव से संबंधित है? छवेंद्री पाल कहाँ से हैं? छवेंद्री पाल जो है नक्कुरी गांव से संबंधित हैं। उसके बाद छवेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब नियुक्त किया गया था? यानी छवेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कब निर्वाचित किया गया था या नियुक्त किया गया था? वो 1984 ईस्वी में इनको नियुक्त किया गया था। उसके बाद छवेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर कब फतेह की? छवेंद्री पाल एवरेस्ट पर कब फतेह की यानी कब चढ़ाई समाप्त की? तो 23 मई 1984 को ये एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जो कि विश्व की 5वीं महिला थी जो भारत से संबंधित है और एवरेस्ट पर चढ़ी थी। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? एवरेस्ट की ऊंचाई 8900 मीटर है या तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है 8848 मीटर है। नेपाल में एवरेस्ट का नाम क्या है? तो नेपाल में एवरेस्ट का नाम सागरमाथा भी है यानी नेपाली लोग एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आगे है छवेंद्री पाल कितनी देर, ये देर है कितनी देर एवरेस्ट पर रहीं यानी छवेंद्री पाल कितनी देर एवरेस्ट पर रहीं? तो 43 मिनट तक एवरेस्ट पर रही थी। उसके बाद नोट पॉइंट में दिया गया है यह कहानी संगीता अरोरा की डायरी से लिखी गई है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाए कि एवरेस्ट जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है एवरेस्ट फतेह करने वाली महिला की जो कहानी है वो कहाँ से ली गई है? तो यह कहानी जो है संगीता अरोरा की डायरी से ली गई है। जो कि संगीता अरोरा कौन है? यह है केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में एक अध्यापक के पद पर हैं, उन्हीं की डायरी से ये कहानी ली गई है। अगला है बोलती इमारतें में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, इसमें से हम अदर जो एग्ज़ाम में आते हैं तो हम एक पॉइंट लेके आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैप
पर आधारित ये क्वेश्चन होते हैं। जैसे पूछ लेता है कि दिल्ली से मुंबई जाने में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य पड़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा दिल्ली से मुंबई जाने पर कौन कौन से प्रदेशों से होकर ट्रेन गुजरती है। तो जैसे ये इंडियन मैप हो गया, यहाँ कहीं दिल्ली है, तो दिल्ली से मुंबई जाने में सबसे पहले यहाँ पे क्या पड़ेगा, यहाँ पे राजस्थान पड़ेगा, उसके बगल में गुजरात है, उसके बगल में ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र जाने के लिए, महाराष्ट्र मुंबई में है, महाराष्ट्र मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है, तो वहाँ जाने के लिए पहले दिल्ली सर्वप्रथम राजस्थान आएगी, उसके बाद गुजरात जाएगी, फिर उसके बाद महाराष्ट्र जाएगी। तो यानी कौन कौन से राज्य हो गए, दिल्ली से महाराष्ट्र जाने में कौन कौन से राज्य, राजस्थान, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र तो आ ही जाएगा। तो दिल्ली से महाराष्ट्र यानी मुंबई जाने में कौन कौन से राज्य मिलते हैं, राजस्थान, गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैप पर आधारित क्वेश्चन है जो हमेशा एक क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में आता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, जैसे गुजरात से अगर केरल जाएं तो कौन कौन से राज्य से होकर ट्रेन गुजरती है। तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के बाद केरल आता है। तो उसके बाद जैसे गुजरात है, यहाँ पे कहीं गुजरात है, ये राजस्थान हो गया, यहाँ पे गुजरात है, इसके ऊपर राजस्थान है। तो यहाँ गुजरात है, गुजरात से कहाँ तक जाना है, केरल तक जाना है। गुजरात से केरल तक जाने में कौन कौन सी किस किस प्रदेश से जाएंगे। तो ये गुजरात हो गया, गुजरात के बाद क्या आता है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र आता है, यहाँ पे छोटा सा गोवा है, फिर उसके बाद क्या आता है, कर्नाटक। गोवा के बाद आता है कर्नाटक, उसके बाद लास्ट में आता है केरल। तो गुजरात से केरल जाने में कौन कौन से प्रदेश से गुजरना पड़ेगा ट्रेन को, तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। गुजरात से आएगी तो महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गोवा, फिर उसके बाद कर्नाटक, फिर उसके बाद केरल आ जाएगा। तो गुजरात से केरल तक जाने में कौन कौन से राज्य आएंगे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि मैप पर आधारित क्वेश्चन 100% एक एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये रहा, हम 10 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं, अब 11 और 12 अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि रोज़ाना की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल।